Hello, guys. This is Nitin this side, and we are back with a happy talk again. Today, we will talk about how to stay focused when you get bored working towards your goals. यानी कि जब हम सभी के जो है कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं जिनके लिए हम दिन रात एक करके काम करते रहते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब हम काम कर करके बोर हो जाते हैं या वो हमें नहीं करना चाहते या फिर जो है गिव अप करने का मन करता है या मन कहता है कि नहीं अब नहीं हो रहा मुझसे। अब जो है हम फोकस खो देते हैं, हम हमारे सपनों से जुड़े काम से दूर होने लगते हैं। फिर भी दूर, और जो है दूर ही नहीं होते बल्कि दूर होने की गिल्ट में हम परेशान होने लग जाते हैं। जैसे कि आज मुझे जिम नहीं जाना है, आज मुझे जाना ही नहीं है, मेरे ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, या आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल पढ़ाई करने का मन कर रहा नहीं है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है पढ़ने का। और मैं आपको बता दूं कि ये ख्याल सभी के मन में आते हैं, चाहे वो टॉपर हो, चाहे अच्छा एथलीट हो, या फिर कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी हो। ये जो है ये नेचुरल है। सबसे पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये नेचुरल है और ये सबके साथ होता है। पर ऐसा होने के बाद, इस तरह के विचारों से जो है घिर जाने के बाद हम जो करते हैं, इस तरह के विचारों से घिरने के बाद जो हम करते हैं वही तय करता है कि हम जो है आप एक नॉर्मल पर्सनालिटी बनकर रह जाएंगे या फिर एक ग्रेट पर्सनालिटी बनेंगे जो लोगों को इंस्पायर करेगी और आपके जैसा बनने के लिए मोटिवेट करेगी। मैंने इस हैप्पी टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ये कि कैसे हर वक्त पैशनेट रहना, हर वक्त मोटिवेटेड रहना ये एक झूठ है, एक बहुत बड़ा झूठ है। दूसरा ये कि उस वक्त काम करना जब हमें लगे कि अब जो है काम करने का मन नहीं है या काम करना बहुत मुश्किल लग रहा है। तीसरा पार्ट में हम बात करेंगे कि सक्सेस कोई 1 या 2 दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, एक जर्नी है, एक सफ़र है। और जो है ये प्रोसेस है, ये कोई 1-2 दिन का इवेंट नहीं है। आइए डिटेल में जो है इन सब की बात करते हैं। अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये था कि जो है हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, या हर वक्त मोटिवेटेड रहना, हर वक्त पैशनेट रहना, हर वक्त एनर्जेटिक रहना, ये सब जो है एक झूठ है। आपको जो है एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ, आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और उसी से जुड़ी जो है ये कहानी है। एक दिन मैं और हमारे योगाचार्य जो है साथ में थे। एक दिन मैंने अपने योगाचार्य जी से पूछा कि ऐसा क्या है जो एक महान योगी को एक आम योगी से अलग बनाता है। मतलब मैंने उनसे पूछा कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई जो कि हम सभी के अंतरात्मा को पता होती है, पर फिर उन्होंने कुछ एक अमेजिंग सा कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर अंत में बात इस पर आ जाती है कि कौन है वो जो ट्रेनिंग और अभ्यास से होने वाली बोरियत को हैंडल करने को तैयार है। कौन है जो बोर होने के बाद भी जो है हर रोज हर घंटे जो है वही मेडिटेशन, वही क्रिया और वही प्राणायाम ये सब करने को तैयार है। बोर होने के बाद भी कौन है जो अभ्यास करने को तैयार है। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये तो काम करने को लेकर जो सोचने का जो अलग ही तरीका है। क्योंकि हमने तो यही सुना है कि अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको हर वक्त मोटिवेटेड और हर वक्त जो है एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। आपको हमेशा जुनून और उत्साह से भरे रहना पड़ेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम हर वक्त मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, पैशनेट नहीं रह पाते हैं। इस चक्कर में हम हमारा फोकस खो देते हैं और फिर हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ग्रेट और सक्सेसफुल लोग जो है उनके पास में जो है पैशन और मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें से वो रोज एक बाल्टी पैशन और मोटिवेशन लेकर आते हैं और अपना काम कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सच बात तो ये है कि ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों को भी, किनको, ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों को भी बाकी लोगों की तरह एक वक्त पर पैशन, मोटिवेशन और एनर्जी की कमी महसूस होती है। जी हाँ, उन्हें भी डिप्रेशन होता है, उन्हें भी एनर्जी की कमी महसूस होती है, मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। वो भी एक वक्त पर बोर हो जाते हैं। बस फर्क इतना ही है कि फिर भी वो लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, हर रोज इस काम को करते रहते हैं, चाहे कैसे भी कुछ भी हो जाए। चाहे 1 घंटा कल किया था, आज आधा घंटा कर लेंगे, बट करेंगे। मतलब काम करना आसान नहीं है और मन हारने की कगार पर हो उस वक्त काम करने का साहस और क्षमता रखना ही ग्रेट पर्सनैलिटी को ग्रेट बनाता है। अब दूसरे पार्ट की जो है बात करते हैं। हालांकि दूसरे पार्ट का कंटिन्यूएशन ही है
कि जब काम करना आसान नहीं हो और उस वक्त लगे रहना, उस वक्त डटे रहना ही ग्रेट को ग्रेट बनाता है, महान को महान बनाता है। क्योंकि जब आप मोटिवेटेड हो, जब आप पैशनेट हो, जब आप एनर्जेटिक हो, तब तो कोई भी काम कर सकता है यार। क्योंकि तब तो बहुत आसान लगता है सब कुछ, क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन है, पैशन है, एनर्जी है। क्योंकि क्रिकेट, जैसे कि हाँ क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए जाना बहुत आसान है। पर उस वक्त का क्या जब आप हार गए हो या प्रैक्टिस कर करके बोर हो गए हो, क्या आप उस वक्त प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो मैटर करता है। और बिजनेस की बात करें तो कस्टमर्स और ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं, उस वक्त बिजनेस करना बहुत आसान होता है। पर उस वक्त का क्या जब लॉकडाउन हो गया या सब बंद पड़ा हो, क्या आप उस वक्त बिजनेस स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? एग्जाम्स की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो आपके एग्जाम से मार्क्स आ रहे हैं, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपकी अच्छी रैंक आ रही है, तो उस वक्त पढ़ाई करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। पर उस वक्त का क्या जब आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो, आप डिप्रेशन में हो, या आपके रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हो, या फिर आपके दिमाग में कोई एंजाइटी हो, कोई टेंशन हो, क्या आप उस वक्त पढ़ाई करने को तैयार हैं? क्योंकि वो मैटर करता है। क्या आप चुपचाप बिना अटेंशन के, बिना लोगों के अटेंशन के 5 से 10 साल काम करने के लिए तैयार है? दैट इज 10% ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, आपके पूरे जीवन का 10% टाइम आप चुपचाप अपने आप के लिए करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? जब काम करना आसान नहीं हो, उस वक्त काम करने का साहस और क्षमता रखना ही आप में और दूसरे लोगों में फर्क बनाता है, और वही फर्क बनाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब तीसरे यानी कि आखिरी पार्ट को बात करते हैं, ये कि सक्सेस कोई 1-2 दिन का इवेंट नहीं है जिसे पाया जा सके या कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, यानी ये चीज हो गई तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये इवेंट हो गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब इवेंट तो शुरू भी होता है और इवेंट तो कंप्लीट भी होता है। अब सोचिए, अगर सक्सेस एक इवेंट है और अगर आपसे कोई ये पूछे कि और आपकी सक्सेस कंप्लीट हो गई है, आपकी सक्सेस पूरी हो गई क्या, तो आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये सवाल ही बहुत अजीब सा है। क्योंकि सक्सेस एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस, ये एक जर्नी है, ये जीवन जीने का सफर है। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है यार, किसी चीज में नहीं, तो उसके लिए सफर जीना है आपको, बहुत प्यारा सा। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो कि ये इवेंट हो गया कि जैसे कि हाँ, अगर इवेंट्स की और सक्सेसफुल की नेस की बात करें तो मेरा 10 किलो वेट लूज हो गया तो मैं फिट हो जाऊंगा, ये एक इवेंट है। मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, हमने सक्सेस को इवेंट के साथ जोड़ दिया। मेरी इतनी सैलरी हो गई तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमने अच्छी लाइफ को एक इवेंट के साथ जोड़ दिया, सैलरी अच्छी होने को। हम जनरली ऐसा ही सोचते हैं कि देखिए, जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि लगातार अपने जो है गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बस लगे रहते हैं, तो आपको समझ आएगा कि उनको जो मिलने वाला रिजल्ट है, यानी कि जो मेहनत करने के बाद जो मिलने वाला रिजल्ट है, जो इवेंट है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, बल्कि रिजल्ट्स के पीछे जो प्रोसेस है, उसमें जो उनका डेडिकेशन है, उसमें जो उनका जो कमिटमेंट है, वही उनको जो है औरों से अलग बनाता है। वो अपनी प्रैक्टिस से प्यार करते हैं, ना कि रिजल्ट से। तो मिलने वाले रिजल्ट और सक्सेस के इवेंट को छोड़ो और उसके पीछे के प्रोसेस के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि वही आपको आगे लेकर जाएगा और वही आपको वो देगा जो आपको इवेंट आप चाहते हो। और सबसे मस्त बात तो ये है कि आपका प्रोसेस पर फोकस करना ही, यानी कि इवेंट के पीछे के प्रोसेस पर फोकस करना ही आपके रिजल्ट्स को देखकर खुश होने का कारण बनेगा। जैसे कि आप फिट होना चाहते हैं तो मानता हूं कि वेट लूज करना जरूरी है, पर वेट लूज करने के लिए आपका हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से प्यार करना बहुत 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 जरूरी है। तो इवेंट पर फोकस मत करिए, उसके पीछे के प्रोसेस पर, उसके पीछे की जर्नी पर फोकस करिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज फॉर द हैप्पी टॉक ऑफ टुडे। आई विश यू ऑल हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड।